हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो बच्चे बिगिनर हैं, ठीक है, और जो बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक की प्रिपरेशन 2022 में बैंक में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। तो अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं पूरा बैंक कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या सिलेबस है और इसके बारे में मैं कैसे तैयारी करना है, मैं ये सारे कुछ डिस्कस कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका टारगेट 2022 है, ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो पहले दोस्तों बता दूं कि आप बैंक की तैयारी क्यों करते हैं। और सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन में आपको रेलवे है, एसएससी है, तो फिर बैंक की तैयारी क्यों करते हैं। तो आपका एक ही जवाब होगा कि बैंक का जो वैकेंसी ईयरली देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर आपके थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो वो मैं नहीं कहूँगा कि ईयरली वैकेंसी देखने को मिलता है इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपका थॉट कुछ और हो सकता है, ये या आपके रिलेशन में कोई बैंक में जॉब कर रहा है, या फिर आपके बड़े भाई हैं, या फिर किसी तरह का किसी कहीं से इंस्पिरेशन मिला कि बैंक की तैयारी करनी चाहिए, या आप जिस तरह से भी आप चाहते हैं कि बैंक की तैयारी करें। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्या क्या करेंगे और कैसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पहले कोई बैंक की तैयारी करने आता है तो देखता है कि वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी इतना कम होते जा रहा है कि सबको पहले वैकेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी, बैंक में अपॉर्चुनिटी क्या है। तो बैंक में दोस्तों आपको एवरी ईयर, प्रत्येक साल 2014 2013 के बाद से, ठीक है, 13 के बाद से एवरी ईयर आपको 30 से 50,000 पर ईयर, ठीक है, वैकेंसी आपको देखने को बैंक के मिलता है, ठीक है। तो बैंक का सबसे मेजर जो पोर्शन है वो आईबीपीएस, क्लर्क और पीओ के लिए वैकेंसी आता है। आईबीपीएस आरआरबी के लिए जो ग्रामीण बैंक होता है उसके लिए आपको पीओ के लिए और क्लर्क के लिए ईयरली वैकेंसी देखने को मिलता है। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए वैकेंसी ईयरली देखने को मिलता है। नाबार्ड का वैकेंसी देखने को मिलता है। आरबीआई ग्रेड बी का और आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिलता है। एनआईसीएल का वैकेंसी देखने को मिलता है। एनएचबी का वैकेंसी देखने को मिलता है। एलआईसी का वैकेंसी देखने को मिलता है। सेबी का वैकेंसी देखने को मिलता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि बिहार कोऑपरेटिव हो गया, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव, तो ये आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो आप जिस स्टेट से होंगे वहाँ पे आपको कोऑपरेटिव बैंक का वैकेंसी देखने को मिलता होगा। उसके बाद सिडबी का और बहुत सारे आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगा एफसीआई का, ठीक है, बैंक के और एक वैकेंसी आपको मिलेगा ईएसआईसी, ठीक है। ईएसआईसी का एक वैकेंसी आपको बैंक का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक एफसीआई और एक ईएसआईसी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, जो बैंक के पैटर्न पे इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो पहले आपको जानना होगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आपको सिलेबस कुछ खास नहीं है। आपको मैथ, आपको रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। हम अभी मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी प्री की बात कर रहे हैं। तो आपको प्री में आपको 3 चीज़ तैयार करना होगा, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। जो मैथ आपका होता है 35 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन होता है 20 मिनट, और ये भी 20 मिनट, और इंग्लिश का भी 30 क्वेश्चन होता है। इसको भी करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का, जिसमें आपको बटा हुआ रहता है
इसी में एक होता है IBPS RRB का, जो ग्रामीण बैंक का होता है, ग्रामीण बैंक का। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको 45 मिनट का समय मिलता है और इसमें 40 क्वेश्चन मैथ का और 40 रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, चाहे वो सिडबी का हो, NHB का हो, या फिर RBI ग्रेड बी का हो, सारे का यही पैटर्न है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, यही सब में पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अपने सिलेबस जान लिए कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पूछता है। मेंस में बात करेंगे दोस्तों, तो मेंस में आपको 3 चरण में एग्जाम होता है। जैसे कि RRB मेंस ले लेते हैं, तो इसमें 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। कट ऑफ लगभग 45 to 50% इसका कट ऑफ देखने को मिलता है RRB PO में। RRB क्लर्क का लगभग 60%, ठीक है। तो IBPS क्लर्क की बात करें, SBI, तो लगभग 60% आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसका मेंस में, तो मेंस सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मेंस अलग अलग, जैसे RRB मेंस की बात करें तो ये 200 क्वेश्चन देता है, 2 घंटे का समय देता है, ठीक है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन कंप्यूटर का देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चन आपको GA और बैंकिंग अवेयरनेस का देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, ये ऑप्शनल होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। 40 मैथ रहेगा जो 50 नंबर का होगा, 40 मैथ और 40 रीजनिंग जो 50-50 मार्क्स का आपको देगा। तो पूरे 200 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया मेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका मेंस का सिलेबस। तो आप पहले प्री देख लो, फिर आपको मेंस के बारे में मैं सारा कुछ बता दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आप स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो दोस्तों स्ट्रेटजी जो होना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं एक फाइल ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, ठीक है। तो स्ट्रेटजी में आपको एक राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, आपको कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो आपका सिलेबस, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ ऐड करना होगा, एडिटोरियल, जो आपको इंग्लिश को मजबूत बनाएगा, और एक करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो मैंने प्लान किया है, आपको जब बिगनर है तो आपको डेली 1 घंटा एडिटोरियल, 45 मिनट मान लीजिए इसको एडिटोरियल में दिए, 1 घंटे करेंट अफेयर्स, ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथ और 1 घंटा इंग्लिश, ठीक है। 3 घंटा, एक 4 घंटा और 45 मिनट है, ठीक है। उसके बाद आपको डेली कम से कम 5 पजल का प्रैक्टिस कीजिए, 5 पजल, कम से कम 2 RC, ठीक है। इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 2 क्वेश्चन, या फिर क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर कोई भी जो 10 नंबर का हो, 10 नंबर का ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्री में। मैथ में आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ सकते हैं, नंबर सीरीज पढ़ सकते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, वो मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथ का सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। वो 3-4 चैप्टर जो है वो मैथ का स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो वो आप सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, तो ये आपका स्कोरिंग जो चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 घंटा 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं। जो साइंटिफिक बताया गया है कि कोई एक बच्चा 6 घंटा से अधिक पढ़ेगा तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो आप 6 घंटा पढ़ सकते हैं।
और 2-3 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। 2-3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, नहीं तो आप 6 घंटा डेली कंटिन्यू करते हैं सारा कुछ, तो आराम से 6 महीना में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं, क्विज, मॉक। तो ये सब आप जब करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कब कैसे क्या करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बुक की। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई बुक, ठीक है, कोई बुक आपको बैंक एग्ज़ाम के लिए नहीं चाहिए। बैंक एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक नहीं चाहिए। हाँ, नोट्स आपको जहाँ पे क्लास करेंगे वहाँ से आपको PDF में मिलेगा, आप उसको चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं या फिर वैसे PDF पढ़ सकते हैं। बुक मेरे ख्याल से आपके लिए कोई बुक नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक सवाल आप लोग को होगा कि एडिटोरियल कहाँ से पढ़ें। तो एडिटोरियल मैं बता दूं कि निमिषा मैम भी करवाती हैं, ठीक है। निमिषा बंसल के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, निमिषा मैम भी करवाती हैं, विशाल सर भी करवाते हैं जिनका बैंकर्स भी एक चैनल है, संतोष सर भी कराते हैं अड्डा पे, और बहुत सारे टीचर हैं जो एडिटोरियल करवाते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स भी बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे कराते हैं। उनमें कपिल कठपाल सर हैं, आशीष सर हो गए, ठीक है, आशीष सर हो गए। उसके बाद आशीष सर अड्डा पे पढ़ाते हैं, कपिल कठपाल सर का इनका अपना खुद का चैनल है बैंकर्स नीति करके। और करेंट अफेयर्स एक सुष्मिता मैम भी, ओली बोर्ड एक यूट्यूब चैनल है, उन पे करवाती हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है। एक रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी बहुत सारे टीचर हैं, अंकुश सर हैं रीजनिंग में आप देख सकते हो, पुनीत सर हैं। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए विशाल सर को फॉलो कर सकते हैं या फिर संतोष सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो आप जिनको मन उनको फॉलो कर सकते हैं। मैथ में आशीष सर को मैं रिकमेंड करूँगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप बिगनर हैं तो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई चीज़ पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।